स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? गणपति बप्पा मोरिया, नमस्ते, ओम साई राम, जय माँ काली, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं लाइव आई हूँ अपने लाइव पे जिसका नाम है टी विद तनीषा से। सो दोस्तों, आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सब जगह एज ए सेलिब्रिटी जाती हूँ, सब लोग मेरा इंटरव्यू लेते, तो आज ऐसी क्या खास बात है? आज खास बात ये है कि ये शो है तनीषा सिंह, टी विद तनीषा सिंह। दोस्तों, आपने सुना होगा कॉफी विद करण सिंह, चाय विद दिस, चाय विद दैट। तो आई डोंट टू कॉपी एनीवन। टी एक ऐसी चीज़ है जो ये मौसम में भी मज़ा देती है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू जॉइनिंग मी। और जल्दी जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आज ये हमारे सीज़न का फर्स्ट एपिसोड है टी विद तनीषा सिंह। और इस सीज़न में हम जितने भी अपने दोस्त लाएंगे, प्यारे प्यारे, मेरे सारे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त, वैसे तो सभी आप लोग भी प्यारे प्यारे हैं, मैं अपने सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को इसमें बुलाऊंगी जो अपने अपने प्रोफेशन में टॉप पे है, दी बेस्ट है और शानदार है। तो आज ये सीज़न का हमारा पहला एपिसोड है जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं नन अदर देन, जस्ट थिंक मैं किसको ला रही हूँ। आपने तो सुना होगा तलाइवा, राइट? आपने सुना होगा जो बॉस है अपने फिल्म इंडस्ट्री के साउथ के, रजनीकांत। जी हाँ, रजनीकांत। बट रजनीकांत को नहीं ला सकती हूँ मैं, ये तो आपने सोचा होगा। बट दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर ये नहीं कर सकते हैं तो शायद ये कर लेते हैं, वो नहीं कर सकते तो ये कर लेते हैं। आज हम इस चीज़ को टच कर सकते हैं तो वो टच कर लेते हैं। एंड होता है समटाइम्स सब्स्टिट्यूट। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आज हमारे जो गेस्ट है वो सब्स्टिट्यूट है, उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, बट उनका लक इतना अच्छा है, वो आज हमारे बीच में आने वाले हैं। ये हमारा लक इतना अच्छा है कि आज वो इतने बड़े बड़े बैनर्स में, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहे हैं और उनका इतना प्यारा ब्रेक मिला है तलाइवा के साथ, जो भी रिसेंटली फिल्म आई थी। मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताऊंगी फिल्म का नाम। मैं सबसे पहले उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज वो इस इंडस्ट्री में आए हैं अपने बलबूते पे, और मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों का जो अपने बलबूते पे कुछ बनते हैं, जिसका ना कोई गॉड फादर, नो फाइनेंस, नो डायरेक्टर, नो प्रोड्यूसर, नो नन अदर। तो मुझे खुशी इस बात की है, मैं ऐसे लोगों को अपने शो में ला रही हूँ जो अपने बलबूते पे स्टैंड है, अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं और जिनके बारे में आज मैं बता रही हूँ। हाय ऑल, मैं आप लोग से बाद में बात करूँगी, पहले मुझे इंट्रो देने दीजिए हमारे गेस्ट को। और थैंक यू उनके लिए कि आज वो हमारे बीच में है, बिकॉज लॉकडाउन में भी आप लोग जैसे जान रहे कि शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो आज वो भी शूट पे थे, अपना वर्चुअल शूट पे थे। बट मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो आज वो, क्योंकि मैंने कहा था आज मेरा भी पहला एपिसोड है सीजन टी विद तनीषा का, तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे शो में आएंगे तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी। तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी आपको, एक छोटा सा ब्रीफ दूंगी, वैसे तो बहुत लंबा है बट एक छोटा सा दूंगी। ये कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की जो फिल्म इंडस्ट्री में, वो सीरियल से की। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सीरियल्स किए हैं, काफ़ी अच्छे हिट शो है, वो आप उनसे खुद ही जान लीजिएगा थोड़ी देर में। उन्होंने जैसे कलर्स पे किए हैं, प्लस उन्होंने साउदर्न इंडिया किया है, एंड बहुत सारे मेनी मोर। बट उनको आज जो एक प्लेटफॉर्म जो उनकी शुरुआत हुई है, जो अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं उस शुरुआत के लिए, जो उनकी शुरुआत हुई है वो है व्हाट यू कॉल साउथ से। और साउथ में जो उनकी शुरुआत हुई है वो साउथ के राजा से। तो मैं उनको अभी इंट्रो शायद मेरे ख्याल से मैं देना और चाहूँगी, बट बहुत लंबा इंट्रो पड़ जाएगा और आप लोग शायद एक्साइटेड भी होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं अभी उनको ऐड करूँगी और फिर मैं बताऊँगी कि कौन है वो। एनीवेज, मैं अभी उनको थोड़ी देर में ऐड कर रही हूँ। मैं इससे पहले बताना चाहूँगी उनका नाम है दी टच मीन्स स्पर्श शर्मा।
आई एम श्योर आप लोग जानते हो, इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े फैशन शोज किए हैं, लेवाइस के, बहुत सारे पेप्सीज के ऐड किए हैं, बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, मूवी किए हैं। बट वो कहते हैं ना कि सबका एक होता है, मतलब ये कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। तो उन्होंने वही काम कर दिखाया है, 100 सुनार की एक लोहार की उन्होंने किया है जस्ट अभी। वो फिल्म का नाम है दरबार। तो यहाँ पे मैं स्पर्श शर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ ज्वाइंट हुए, और हमारी खुश नसीबी होगी कि वो हमारे साथ ऐड होंगे। तो मैं अभी उनको ऐड कर रही हूँ दोस्तों, जरा सा दिल थाम के बैठिए। एक्चुअली लोगों ने मुझे ऐड किया है। हाय, हेलो, हाय, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, और थैंक यू सो मच, हमारे शो की पहली शुरुआत आपसे हुई। आई एम ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि पहले सीजन में और पहला एपिसोड और आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक्स टू योर चैनल पार्टनर आल्सो, डीएसए बॉलीवुड, एंड थैंक्स अ लॉट। मजबूरी ये है कि मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ, क्योंकि कल की कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। मेरे बड़े भाई हैं साथ में, तो उनको एक्चुअली जाना है, तो कोई और रास्ता था नहीं, कैब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे निकलना पड़ा उनको छोड़ के आने के लिए। तो इसलिए मैं कार से ही लाइव आ रहा हूँ साथ में। मैं सॉरी सबको फॉर दैट। बताना चाहूंगी, आज हमारा पहला एपिसोड है टी विद तनीषा सिंह, एसोसिएट विद द डीएस बॉलीवुड, सतीश अग्रवाल जी, और बहुत सारे आप लोगों का प्यार है हमारे साथ। और मैं शुभकामना करूंगी, और आप लोग से प्लीज 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 आप लोग से कहूंगी कि मेरा शो हिट हो। और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई आज आपको लाने का। मेरा मकसद ही ये था कि आपने इतनी मेहनत करके इतना सडनली आपने जंप मारा, कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। तो आज शायद आपके आने से मेरा वो प्रोग्राम जो है 100 सुनार की एक लोहार की हो जाए। नहीं नहीं, दैट्स योर लव दैट यू आर सेइंग। मतलब मेरी मेहनत थी डेफिनेटली, और अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ मेहनत करना है लाइफ में, काफी कुछ अचीव करना है। ये तो जस्ट शुरुआत है। पहली मुझे साउथ की फिल्म मिली, मेरा लक भी था, और मतलब दुआ थी भगवान की कि मुझे इतना कुछ काम मिल गया। तो रजनीकांत सर के साथ काम करके तो बहुत मजा आया, और सच में उनके साथ काम करना मतलब बिगेस्ट एक्टर ऑफ एशिया, आई फील दैट। और ही इज लाइक वेरी सॉफ्ट, वेरी हम्बल, तो इट्स लाइक विनिंग एन ऑस्कर उनके साथ काम करना। तो बहुत अच्छा और लगा, मुझे बहुत ही आपसे अच्छा थोड़ी था। सी जलन है, मुझे आपसे क्यों? थोड़ी सी जलन है, क्योंकि आज आज ऐसा क्यों तनिषा दुनिया जी, मुझे आप मेरे जानती साथ? है, दुनिया मुझे जानती है तनीषा सिंह साउथ इंडियन एक्ट्रेस। बट जी मैंने इतना सारा काम किया, मुझे इतना सारा, मैंने तमिल में अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया, और वो भी अपने आप में जी। दी बेस्ट है। और आपने रजनीकांत के साथ जी के साथ काम कर लिया, ये थोड़ी सी जलन है मुझे। वही बात मैंने कही कि मेरी किस्मत थी, आई वॉज लकी। मेहनत तो है ही, वो होती है, लेकिन थोड़ा किस्मत भी साथ देती है इंडस्ट्री में। ट्रू। तो और आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, एंड आई नो। तो आपकी बहुत सारी अच्छी तो अच्छी फिल्में हमारे, हैं, बड़ी साधु मिरिंदा, आई नो। या सो हमारे आई फ्रेंड्स एम यहाँ लकी कि पे आपने मुझे आज इनवाइट किया। आज स्पेशली क्योंकि ये मेरा पहला एपिसोड है, और बहुत लोग मुझे पीएम करे आज सुबह से। मुझे झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत लोगों ने पीएम भी किया कि जी ऐसा जी। क्या खास बात है, क्या खास बात। और लोगों को एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि मैं होस्ट कर रही हूँ, यू नो। तो दिस इज हाँ, एक्चुअली डिफरेंट, और हाँ, नाम भी बहुत अच्छा है, आई थिंक हैशटैग ट्रेंडिंग करना चाहिए, टी विद तनीषा सिंह। सो इट्स वेरी नाइस एंड वेरी कैची। और जो आपने बोला, मैंने सुना शुरू में, ऐसा नहीं है, आई नो यू वेरी वेल। आप कॉपी तो करते ही नहीं, बट टी ऐसी चीज है जो मतलब हर कोई एंजॉय भी, ऑलमोस्ट 70% लोग चाहे तो पीते ही। हम थोड़ा सा शायद तो आपको रेंज से बाहर है आप कम हमारे। से कम मेरे ख्याल से, और मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो सतीश अग्रवाल जी हैं, डीएसए बॉलीवुड, हमारे जो ये आपके शो का पार्टनर है, चैनल पार्टनर, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम जी, शुरू किया लॉकडाउन में। क्या हमारे है, शो का चैनल लाइफ पार्टनर पे, है डीएस बॉलीवुड। डीएसए बॉलीवुड न्यूज जो है, नीचे कमेंट भी कर रहे हैं, सतीश अग्रवाल जी वो चैनल पार्टनर है आपके शो के। और मैं थैंक यू कहूंगा उनको कि उन्होंने मुझे पहले ही एपिसोड में और पहले दिन, मतलब आपके पहले अभी शो में, तो मतलब मेरे को बुलाया। स्पर्श जी, और या स्पर्श जी, अभी तो मैं कुछ बोलना शुरुआत चाहता हूँ। है, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है।
तो बट हमें एक होता हमारा फेस होना चाहिए हमारे प्रोग्राम का शुरुआत, तो हमने आपको चूज किया। जी, थैंक यू सो मच। मैं कुछ बोलना चाह रहा था, क्योंकि कहते हैं कि कुछ शुरू करा जाए तो कुछ अच्छे से होना चाहिए। तो सतीश अग्रवाल जी ने कुछ लोगों के साथ शुरू किया था, एक फाउंडेशन शुरू किया था, एनजीओ, नो योर सेल्फ फाउंडेशन। तो नो योर सेल्फ फाउंडेशन जो है वो लोगों को मदद करता है, मतलब सब टैलेंटेड लोग, जिन लोगों के अंदर कुछ ना कुछ हुनर है और उसको निखारना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर मतलब कैपेबिलिटी उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, बहुत कुछ अवेलेबल कराते हैं। और पहले कुछ लोगों के लिए था, लेकिन खोल दिया है दुनिया के लिए। तो आपको लिंक के आप रजिस्टर हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपको डीएसए चैनल पे, आपको जाके डीएसए बॉलीवुड न्यूज चैनल पे जाके आपको सारा वहां पे लिंक मिल जाएगा, नो योर सेल्फ फाउंडेशन। प्लीज ज्वाइन दैट। और मैंने इसलिए शुरुआत, ये अच्छा काम है इसलिए मैंने शुरू में ही ये बात बोल दी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी मेंबर बना हूँ और मैं साथ में हूँ, और बहुत बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। सर जी, मुझे भी थैंक यू। एनजीओ खोलना है, मेरा भी कोई मेंबर बन जाए। सतीश जी से बात कीजिए, आप तो ऑलरेडी मेंबर बने हुए हैं। नहीं नहीं, मुझे अपना एक खुद का एक अच्छा एनजीओ है कि स्टार्ट करना है। लोगों को प्रॉब्लम भी है लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में काम करना मुश्किल हो रहा है लॉकडाउन के बाद आपके भी, रेंज का तो प्रॉब्लम उसके है। लिए ये खोला गया। आपका रेंज रेंज बहुत ज्यादा जा रहा है। हेलो। थैंक यू सो मच सतीश जी। सॉरी, सतीश जी एक्चुअली बोल रहे थे, बहुत अच्छा रोल किया उसमें, दरबार में। आई थिंक आपने फिल्म का नाम बता ही दिया। आजकल लॉकडाउन हो गया है, फिल्म रिलीज हुई थी 10 जनवरी को। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में 5 अप्रैल 12 बजे दिन में वर्ल्ड प्रीमियर था। उसके बाद 22 तारीख को फिल्म आई। आज मैं देख रहा हूँ, मुझे काफी फोन आते हैं कि संडे को हर बार आती है स्टार गोल्ड पे दरबार। तो आई थिंक काफी लोगों ने देखी भी होगी। उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया है, तो इंस्पेक्टर का। तो आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच। एक नीचे। कहावत थी, एक कहावत है, पुरानी है, स्लो स्टडी विन द रेस। तो ऐसा जी मत बोलिए, बिल्कुल। छोटा रोल है, कोई भी चीज छोटी नहीं होती है। राइट। नहीं नहीं, बात वो नहीं है। वही मैंने कहा ना कि मैं खुद नहीं कह देता मैंने बहुत किया, ऐसा ना ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, कॉन्फिडेंस है, मेहनत की है, आगे बढ़ेंगे। और भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरी काफी फिल्में रुक गई, एक शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। आई वाज स्टार्टिंग वर्किंग विद विक्रम। विक्रम जो साउथ के स्टार हैं, तो उनके साथ भी नेक्स्ट फिल्म थी। तो रजनीकांत के बाद अब सबसे अच्छे स्टार कौन है, उन सबके साथ काम करना है धीरे धीरे। अल्लू अर्जुन के साथ भी एक फिल्म की बात हुई, बट वही है, फिल्म में प्रोजेक्ट्स जो है लाइनअप में, अब वो कब स्टार्ट होंगे, शूटिंग कब स्टार्ट होगी, हम जानते नहीं अभी। एनीवेज, तो कुछ बातें हम आपसे पूछना चाहेंगे और बहुत लोग पूछ रहे हैं जी यहाँ पे। पूछिए ना। बेस्ट स्पर्श जी, आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या था? बहुत एक्चुअली कमेंट्स बहुत है, बट मैं काफी कमेंट मिस कर गई, सो सॉरी जी, लोग। या मैं देख आपका नहीं पाया। बेस्ट, सॉरी। जी। हेलो। आपका क्या बेस्ट? हाँ जी। जो आपकी बेस्ट लाइफ का बेस्ट एक्चुअली मोमेंट क्या कहते था, हैं ना। ये पूछ रहे हैं कोई मिस्टर ट्रू साइड। जी जी, मिस्टर ट्रू साई, आई थिंक नाम है उनका शायद, राइट। तो ये मुझे फॉलो करते हैं, मुझे भी इंस्टाग्राम पे। तो बेस्ट मोमेंट एक्चुअली देखा जाए तो, जैसे पुराने कुछ अच्छे मोमेंट होते, फिर आगे कुछ अच्छा हो जाता। तो बेस्ट मोमेंट जो लाइफ में था, जिस दिन पहले दिन मैं रजनी सर से मिला था, और जब शॉट हुआ था पहला, तो पहले शॉट के बाद उन्होंने मुझे आके स्पेशली थम्स अप करके और गले लगाया था, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ही सेड वेरी नाइसली डन, बहुत आगे जाओगे, तो बहुत अच्छा लगा। वो चीज काफी प्राउड फीलिंग थी उस टाइम। हाय, एक्चुअली बहुत लोग यहाँ पे, रिमी है जैसे, डॉक्टर जी, हाय रेमी। अल्ताफ हुसैन जी है, कमल मलिक जी है, मनीष जी है, और आई एम सॉरी बहुत सारे और भी फैंस लोग को मैंने मिस कर दिया। देव है, देव बहुत अच्छे जी, मित्र है कमाल मेरे। मलिक जी, कमाल मलिक जी भी काम कर चुके हैं दरबार निसार में, जी वो भी यहाँ थे पे, हमारे यहाँ साथ। पे जस्टिन है, पिंकी है, बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्वाइंट हुए जी हैं आज के हमारे जी। शो के लिए। और देव मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, देव अग्नोत्री सुपरमैन। अच्छा, हाँ जी। हाँ, अच्छा, अभी अगला मेरा लाइव इनका आपका लाइव उनके साथ इसके, है, मैंने देखा था पोस्टर, यस, हाँ साढ़े मेरा सात भी बजे लाइव के। भी है उनके साथ, बहुत लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। जी जी जी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी। थैंक यू सो थैंक मच यू पहली सतीश बात जी, तो थैंक यू सो सबको मच। जो लोग यहाँ पे आए हैं।
यहाँ पे तनीषा अग्रवाल भी है, बहुत लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोगों का नाम जो है मतलब ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा मतलब प्रॉपर नहीं है। अंसारी, थैंक यू सो मच अंसारी जी ज्वाइन करने के, थैंक यू सो मच तनीषा। मैं आपसे हाय वैसे कुछ हाय चीजें हाय पूछ। डॉक्टर अल्ताफ। हाय। हाय। सो हाउज योर आई एम एक्सपीरियंस गुड, सो आई एम गुड। फार, आपकी जो जर्नी है अब तक की, लाइक जब से आप मुंबई जी आए जी। हो, एक तो आपको कितना हम्म, साल हो गया, और आपको क्या लगता है कि इतने दिनों से आप यहाँ पे हो, तो बाकी जी। जिसके गॉड फादर होते हैं, जिनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके लिए तो एकदम बटर होता है, और जिसका कोई नहीं ट्रू। होता है उसको एक्चुअली स्ट्रगल पता। तो हम छोटे से शॉर्टकट में आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज योर टाइम इज टू आई मीन वैल्यूबल नाउ, आपको राइट, कैसा आई एम लगा? सॉरी। यस, आई एम सॉरी, वो मेरे को मुश्किल हो रही है थोड़ा, मेरे को जाना पड़ रहा है तो मजबूरी में ऐसे आना पड़ा लाइव। जर्नी का नहीं, कहूंगा, थैंक यू आपने सो बहुत मच सही बात आप बोली। आए, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत स्वीट ऑफ यू। नहीं, आपने जो बात बोली वो बहुत परफेक्ट बोली। जो लोग हैं स्टार सन होते हैं तो उनको बचपन से ही ट्रेन किया जाता है, उनको पता होता है उस टाइम से, किसी को मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है, किसी को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, कोई जी डांस जी। सीख रहा है, तो वो लोग बचपन से ही प्रिपेयर रहते हैं। अगर उनको डालना पड़ा, टैलेंटेड रहेंगे, ऑलरेडी टैलेंट रहेगा, क्योंकि उनको कूटा कूट के डाला जा रहा है, पिलाया जा रहा है एक तरह से। ठीक है। हमारे एक डॉक्टर लेकिन जिस अल्ताफ जी, वो आपको बहुत टाइम से हाई करे, एक हाई कर मैं दीजिए उनके मैंने लिए। मैंने उनको रिस्पांस दिया। आई एम गुड, आई एम गुड। डॉक्टर अल्ताफ जी, हाँ आई एम हाँ। गुड, थैंक यू सो मच। तो हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों का कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग स्टोरी बनाने के लिए बोलते हैं, बट सच में मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और जब मैं मुंबई आया था 2015 में, मुंबई आया था, सॉरी 2014 में, 2 अप्रैल आई वाज इन मुंबई। उससे पहले मैं काम करने आता था क्योंकि पढ़ाई भी चल रही थी, तो मैं काम करने आता था फिर चला जाता था। अब मैंने क्या किया है, अब मैं यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट हो चुका हूँ 2014 से। 2014 से मैं यहाँ पर हूँ। और सच बताऊं तो शुरू के 3 महीने तो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब काम कैसे मिलेगा, मैं किसी को जानता भी नहीं था। और बहुत बारिश हो रही थी, तो उस दिन सीधा मैं लैंड किया और देखा बारिश ही बारिश, घर का नहीं पता कुछ नहीं, बस बैग ले आया था। और मैं एक किसी फ्रेंड को फोन किया तो उनके यहाँ मैं एक रात के लिए रुका। फिर अगले दिन मैंने, आप मानेंगे, OLX क्विकर से मैंने एक घर ढूंढा और उस घर में मैं रहना शुरू हुआ। उसके बाद फिर देन धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। 3 महीने बाद जाके साईं बाबा को बड़ा मानता हूँ मैं, शिरडी गया। शिरडी से जैसे ही आया 2 दिन जी। बाद मुझे पहली फिल्म मुझे मिल गई। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी। वो फिल्म मुझे मिली तो मुझे एज ए विलन मिली थी, और मेन विलन कर रहा था मैं। बट क्या हुआ, वही प्रोड्यूसर के कोई जानने वाले थे, और आप वो भी इतने एक्टर इतने अच्छे थे। हैंडसम हो, आपको विलन का रोल किसने दिया? कौन था वो? सो स्वीट ऑफ यू। एक्चुअली क्या है ना, अब जो मिलता है ना, कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो शुरुआत जब होती है तो आपको कुछ भी चूज तो करना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात यह थी कि फिल्म के लिए मैं नहीं गया था, मेरा फ्रेंड वहां पे गया था, उसको किसी कास्टिंग वाले ने बुलाया था, तो वो एक रोल कर रहा था फिल्म में। तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त हैं, ये भी एक्टर है, तो हाँ एक्टर है। तो फिर देन उन्होंने मुझे बोला एक स्क्रिप्ट है, ले लीजिए, करोगे आप? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। तो मैंने कहा 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट बाद मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया। परफॉर्म करा तो उन्होंने मुझे बोला आप कल आओ, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, आप ये विलन का रोल आप। हाय कमाल मलिक जी, हाउ आर यू? जय श्री राम। ट्रू साई, आदित्य भाई, जय श्री राम। आई गेस, आई थिंक उनके रेंज के थोड़े इशू है। नहीं, हम तब तक थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं आपस में, और जब वो आ जाएंगे तो हम उसे उन्हें ऐड कर लेंगे दोबारा, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाय हबीब, हाउ आर यू? हबीब मेरे बहुत अच्छे बेस्ट बडी है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स है। वैसे तो बहुत लोग के फ्रेंड्स होते हैं, मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं, क्यों झूठ बोलूं, मैं किसी को ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहती, बट हबीब, या हबीब मेरा बीड़ू है। और हाय रिनी, हाउ आर यू डार्लिंग? यस 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 अल्ताफ जी, नेटवर्क इशू है। अब नेटवर्क इशू तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि मैं बहुत सारे और भी जो है नए नए और अच्छे अच्छे, और हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लेके आए यहाँ पे जो फेमस है। जरूरी नहीं कि हर फेमस, क्योंकि फेमस के पीछे तो पूरी दुनिया भागती है, कहते हैं ना,
चमक के पीछे पूरी दुनिया भागती है। हमारा मकसद है टी फॉर तनीषा, टी विद तनीषा का, कि हम यहाँ पे सारे अच्छे आर्टिस्ट, सारे अच्छे लेवल के आर्टिस्ट हो, वो जो अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे बने हो, हम उनको लेके आए। यहाँ पे आने के बाद वो अपनी आप बीती बताए, यहाँ आने के बाद वो अपना स्ट्रगल पीरियड बताए और हमसे शेयर करे, ताकि जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें भी एक अच्छी खासी उन्हें गाइडलाइन मिले। एनीवेज, मुझे उनका रिक्वेस्ट आ रहा है। यस, ये उन्हीं का है ना शायद। तो हमारा जो मेन मकसद है ये प्रोग्राम का, टी विद तनीषा सिंह, कि हम यहाँ पे उन्हीं लोगों को लेके आना चाह रहे हैं कि जिन्होंने अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, यहाँ तक पहुंचे, और कैसे कैसे संघर्ष हो, कैसे कैसे चीजों का सामना किया, और जो आने वाले पीढ़ी या आने वाले लोग जो सोच रहे कि हम इस प्रोफेशन में आए, तो क्या वो आएंगे तो उनके लिए कैसा सफर होगा, कैसा नहीं होगा। तो ये हम कहते हैं ना कि हर इंसान अपने एक स्टेप सीनियर से कुछ ना कुछ सीखता है। तो शायद हम इस प्लेटफॉर्म में, मेरे थ्रू, टी विद तनीषा सिंह के थ्रू, आप लोग वो चीज सीखे। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक स्पर्शी। और बहुत बुरा लगा आपको दिए और अचानक से बारिश की वजह से, एक्चुअली बारिश भी बहुत है ना, तूफान का जो था उस वजह से काफी नेटवर्क भी इशू हो रहा है ना, तो इसलिए। खैर, मैं वही बता रहा था, तो मुझे बोला आपको नहीं मिलेगा, तो कि कोई और कर रहे हैं वो रोल, उनके कोई अपने एक्टर थे, उन्होंने चूज कर लिया था। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब वही था कि हमारे ये प्लेटफॉर्म टी विद तनीषा सिंह एसोसिएट विद DSA बॉलीवुड, हमारा मकसद यही है यहाँ पे ये प्रोग्राम का, कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं। आज आप कैसे हो, क्या करना चाहते हो, क्या क्या चीजों को आपको, सॉरी हम फिर से खो दिए। एंड मैं फिर बैक टू अपने कन्वर्सेशन पे आती हूँ। तो थैंक्स टू DSA बॉलीवुड, जिन्होंने मतलब ये चीज के लिए साथ दिया, और हम दोनों मिलके आज ये प्रोग्राम बनाए हैं, टी विद तनीषा सिंह, ताकि हमारा मकसद यही है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कि जो लोग आना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आए या ना आए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सजेशन देना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना वो हमारा काम है। तो ये मकसद है मेरा, ये प्रोग्राम का, हमारा और सतीश अग्रवाल जी का, कि हम यहाँ पे उन्हीं इंसान को लेके आएंगे जो अपने पैर, अपने बलबूते पे यहाँ पे स्टैंड है। नो एनी गॉड फादर, नो एनी बैक सपोर्ट। तो थैंक यू। मैं पहले तो आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, हबीब जी को, देव जी को, या सतीश जी को। सतीश जी तो मेरी जान है, वो तो एक परिवार है मेरा। यहाँ पे हम भले प्रोफेशन है, बट वैसे तो हम परिवार ही है। और हाय राहुल, हाउ आर यू? यस देव, यस, मेरा कहने का मतलब है बॉलीवुड न्यूज, DSA बॉलीवुड न्यूज एसोसिएट विद दिस तनीषा सिंह, टी विद तनीषा सिंह। हमारा मकसद यही है कि हम यहाँ पे उसी आर्टिस्टों को इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे जिन्होंने अपने बलबूते कुछ किया है, और उससे हमें और आने वाली आगे पीढ़ी, जनरेशन, या जो भी सोच रहे हैं कि मुंबई में आके अगर हम ये करना चाहते, वो करना चाहते, तो उन्हें पता हो कि इतना आसान नहीं होता है बॉलीवुड में आना। यस, चलो मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। आई गेस तो मैंने फिर से स्पर्श जी को रिक्वेस्ट भेजा है। एक्चुअली इज ट्रैवलिंग, तो ड्यू टू वेदर, और वेदर बहुत खराब चल रहा है, तो आई गेस आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, पर हम वी आर लकी कि हम एटलीस्ट हमारे शो की तो शुरुआत होगी। थैंक यू सो मच। रियली सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू है तो उस वजह से कोई बात नहीं, हमने तो ये सोच लिया कि हमारे शो की शुरुआत तो होगी एटलीस्ट आपसे। जी जी, थैंक यू सो मच। मैं दिल से माफी चाहता हूँ कि प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब एयरपोर्ट पहुंचना है, लेट भी हो रहा है। एयरपोर्ट एक्चुअली स्टार्ट होगा 7 बजे के बाद,
जैसा कि सब जानते हैं कि मुंबई में इशू है, तो उसकी वजह से तो 9 बजे की फ्लाइट है, तो 7 बजे ओपन होगा, तो उससे पहले पहले पहुंचना है। काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ता है, तो बहुत चीज़ें हैं। रियली सॉरी फॉर दैट। तो जी अगर आप अभी जाना चाहते तो जाते जाते कुछ तो एक लाइन गाना या कुछ तो, ताकि मेरा शो जो अधूरा न रहे, कंप्लीट तो हो जाए कम से कम। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। पर उससे पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि आने वाले जी, कुछ हफ्तों में आप दोबारा आएंगे, पर प्रॉपरली आएंगे। आई रियली प्रॉमिस, और बहुत अच्छे से फिर दोबारा हम इसी सीजन में दोबारा से आपके साथ बैठेंगे। मैं बहुत अच्छे से आऊंगा, घर में बैठेंगे और तसल्ली से हम लोग बात करेंगे, अच्छे से बातें शेयर भी करेंगे, और मैं सब बोलूंगा। अभी अभी फिलहाल बहुत आप कुछ है कुछ जाते बताने को। जाते एक एक कुछ आने वाले, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है कि हमारा मेरा मतलब टीवी तनीषा सिंह और डीएसए बॉलीवुड का, कि हम लोग उन्हीं आर्टिस्टों को यहाँ पे वेलकम करेंगे जो अपने बलबूते पे बने हुए हैं, ताकि उनकी एक्सपीरियंस, उनका जो भी वॉट एवर देव गॉन थ्रू, तो आने वाले राइट। लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिले और उस हिसाब से वो अपना डिसीजन ले। तो आप जाते जी, जाते क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्या आप अपना एक मैं मैसेज एक देना बहुत चाहेंगे? इम्पोर्टेंट बात, एक मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा वो आपने मुझे मौका दिया है ये बात बोलने का, कि कभी भी लाइफ में आप लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, अपने पैशन को भूलिए मत, उसके ऊपर फोकस कीजिए, और आप करेंगे, लगे रहेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। वो होना ही होना है। एक ही ट्रू। मूल मंत्र है, लगे रहो, चलते और रहो। मैं सारे दोस्तों को एक और चीज आप लोगों को सीक्रेट बताना चाहूंगी स्पर्श शर्मा जी का, कि ही इज अ वेरी गुड एंड अमेजिंग सिंगर। और थैंक यू सो मच। तो आपका बहुत बड़ा फेवर होगा हम पे, हमारे शो पे। नहीं नहीं, फेवर तो मुझ पे कि मैं आया और आपने पहले दिन मुझे बुलाया, और मैं माफी भी चाहता हूँ कि इसकी वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क की वजह से ये सब हो रहा है। बट कोई नहीं, एक आपके छोटा लिए, सा लाइन। आपके शो के लिए ठीक है, मैं गा देता हूँ। और बहुत अच्छा है, लोग आपको देख के बड़ा खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इसलिए आपके लिए है और आपके शो के लिए। सो फॉर टी विद तनिषा सिंह, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया रे, जिया जाए और पिया रे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आपने इतना, बिकॉज आपका सुबह भी आपका शूट था, तभी भी मैंने आपको, आपने मुझे बोला था, और आपकी तबीयत भी खराब नहीं थी। मैंने अपने सतीश जी को बोला भी था कि आज आपकी तबीयत खराब नहीं है, तो वी वर बिट अपसेट। उन्होंने कहा भी था एटलीस्ट शो की ओपनिंग आज हो जाती तो बेस्ट होता। तो बट थैंक यू सो मच। नहीं, आज एक्चुअली मैंने आपने सुबह मैंने शूट भी किया, आपने सुबह शूट भी किया, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और अभी आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, उसके बाद भी आप आए। थैंक यू सो मच। बस आप ये दुआ थैंक्स टू यू, कीजिए कि थैंक यू। डीएसए बॉलीवुड और तनीषा टी विद तनीषा से हिट हो जाए। बैठ के अच्छे से घर में फिर लाइव करेंगे दोबारा, और बात बाकी बहुत कुछ शेयर करने को है, तो बहुत कुछ शेयर भी करूंगा। एंड थैंक्स टू सतीश जी, डीएसए बॉलीवुड न्यूज, एंड थैंक यू सो मच तनिषा सिंह फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस फर्स्ट सीजन, फर्स्ट एपिसोड, एंड इट्स मी विद यू, सो आई एम सो हैप्पी। एंड प्लीज ब्लेस अस स्पर्श जी कि डीएसए बॉलीवुड एंड टी विद तनीषा सिंह हिट हो जाए। 100%, उसमें कोई मतलब ब्लेसिंग्स तो ऑलवेज है ही हमारी, बट उसमें कोई दो राय ही नहीं है। आप इतने अच्छे एक्ट्रेस हैं, उसके बाद आप कितना प्यारा बोलती हैं, तो उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है कि आपके साथ ये शो शुरू एक बात किया है। बता, जय माता दी। बिल्कुल सब सही होगा, भगवान, अल्लाह, गॉड, सब सब आपको ब्लेस करे, सब आपके शो को खूब बढ़ावा दे। मैं तो कह रहा हूँ कि हैशटैग ट्रेंडिंग करो, टी विद तनिषा सिंह। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जब भी हम पब्लिसिटी करेंगे, हैशटैग जी, टी विद तनीषा सिंह। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली and valuable timing, and thank you so much for your lovely blessing, wishes,
and we are also lucky you're the first member of our Tea with Tanisha Singh. I am lucky. Thank you so much. And I can say because आप जा रहे हो, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे, they don't want you to go. आई एम रियली सॉरी। एयरपोर्ट भी पहुंच ही गया हूँ एक्चुअली। तो क्या करें, टाइम की थोड़ी सी दिक्कत थी, बट मैं चाहता था कि जो मैंने कमिट किया है मैं आऊं, कम से कम शुरुआत हो और मैं आ पाऊं। और मैं खुद चाहता था कि आपके पहले एपिसोड के पहले सीजन के उसका मैं ही भागीदार बनूं। तो थैंक यू सो मच। बिकॉज यू आर लकी। आप ब्लेसिंग जो देते हो, मैंने नोटिस किया, आप जिसके लिए भी ब्लेसिंग देते हो सब हिट होता है। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा, मेरी दुआ आपके साथ है, चैनल के साथ है, सतीश अग्रवाल जी के साथ है, आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ। सेफ रहें, सब ठीक रहें, और इस कोविड-19 और ये लॉकडाउन, ये सब चीजों से कोई इफेक्ट ना हो, आपकी लाइफ अच्छी चलती रहे, सब अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर। सी यू गाइस। लव यू ऑल। टेक केयर। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। एक सतीश छोटा जी, सा टेक लाइन केयर। हो थैंक जाए, यू। एक छोटा सा लाइन हो जाए, एक छोटा सा लाइन हो जाए, एक छोटा सा लाइन हो जाए, बस मजा आ जाएगा। एक छोटा सा लाइन हो जाए। जरूर। आपके वाला, मैं तेनू समझा बाकी ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझा बाकी ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, जान मेरी, मैं तनु समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी। थैंक यू। वाह, अमेजिंग, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मतलब अभी थोड़ी अच्छी जैसे सही हमने है। एक इंटरव्यू में बोला था कि अभी बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस हो जाएंगी आफ्टर दिस जी लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस। तो नाउ आई जी। कैन से यू गॉट द अनदर जॉब, यू कैन डू दिस सिंगिंग पार्ट आल्सो, राइट? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई ट्राई। ये तो पैशन था बचपन से एक्चुअली, गाना, और थोड़ा सीखने की कोशिश की, बट पढ़ाई की तो पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। बट थिएटर करता था तो वो तो मैंने कंटिन्यू रखा। तो एक्टिंग पे भी फोकस किया, क्योंकि पढ़ाई मेरी ज्यादा जरूरी थी उस टाइम पे फैमिली के लिए। फैमिली का कहना था कि अब बेटा पढ़ लो, हमारा इंडस्ट्री में कोई नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, पढ़ाई जरूरी है। तो मैंने पढ़ाई खत्म की, फिर मैंने सोचा फिर आ जाया जाए मुंबई, तब मैं मुंबई आया। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूबल टाइमिंग दिया, एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। बाय। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। टेक केयर तनिषा, यू टू, एंड बी सेफ, स्टे होम, जैसा कि सब कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है। कीप डिस्टेंस। थैंक यू। टेक थैंक यू। केयर। टेक केयर। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, तो आज हमारा ये जो पहला सेशन था टी विद तनीषा सिंह, एसोसिएट विद द डीएसए बॉलीवुड, आई होप आप लोग ने एंजॉय किया। बट 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 एक बात आपको बताना जरूरी, आई मीन जरूरी महसूस करूंगी मैं, ये कि बताना जरूरी करूंगी कि ये जो शो है ये सिर्फ आज हमारा नहीं है। अब ये हम शो हर हफ्ते लेके आएंगे, वन डे। अब वो डिपेंड करता है कि अब शायद 2 दिन में लेके आए, 1 दिन में लेके आए, 4 दिन में लेके आए, अब डिपेंड करता है। हमें भी तो थोड़ा सा पता हो कि आप लोग कितना क्रेजी फील कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम सॉरी बहुत लोगों का अगर मैंने मैसेज नहीं देख पाई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने पर्पसली इग्नोर किया। और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अब हमारा जो नेक्स्ट शो है टी विद तनीषा सिंह, वो अब आएगा फ्राइडे को, और बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाए कि नेक्स्ट मेहमान कौन है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। लव यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे बाय बाय। कैसे करना, जल्दी जल्दी जल्दी।